सवेरे की ठंडी हवा में माधव अपनी पुरानी सी जाली और बांस की टोकरी उठाकर नदी की ओर चल पड़ा। आसमान में हल्की सी रोशनी फैली थी और नदी किनारे का माहौल बिल्कुल शांत। पक्षियों की चहचहाट और पानी की आवाज के बीच वो सोच में डूबा हुआ था। आज अगर ठीक ठाक मछलियां नहीं मिली तो सामा फिर भूखा ही सुलाएगी मुझे। वो नदी में जाल डालता है और कुछ देर इंतजार करता है, पर जब उसे जाल खींचता है तो अरे बाप रे, एक भी मछली नहीं। आज तो किस्मत ही फूटी लग रही है। एक बार फिर डालकर देखता हूँ। एक बार फिर डालता है, लेकिन हर बार खाली जाली रहती और बगल में पड़ी टोकरी सूनी पड़ी रही। माधव निराशा भरी आवाज में बोलता है, लगता है आज शामा भूखी सुलाएगी। ये कहकर वो अपनी जाल और टोकरी लेकर निराश सिर झुकाकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो सोचता रहा कि अब क्या करूंगा। शमा तो आज बहुत सुनाएगी मुझे। पैसे नहीं दिए तो कहेगी तू तो निकम्मा है, पेट भरने के लायक भी नहीं कमा सकता। जैसे ही वो गांव की गलियों में पहुंचा, उसे एक अजीब सी खुशबू ने रोका। उसने बाएं कोने पर एक छोटा सा ठेला खड़ा था। उस पर लिखा था फिश करी चावल प्लेट 50 रुपए। भूख से उसका पेट जैसे खुद बोल पड़ा। अरे वाह, मछली की खुशबू तो कमाल की है। चलो आज किस्मत यहीं ले आई है। वो ठेले पे जाकर बैठ गया। ठेले वाला बोला, क्या देना है बाबूजी? एक प्लेट फिश करी दे दो भाई, भूख से जान निकली जा रही है। अभी देता हूँ भाई। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें फैल सी गईं। वाह, ये कैसा स्वाद है, खाते ही मजा ही आ गया। एक प्लेट खाने के बाद दोबारा एक और प्लेट मंगवाया। भाई ये फिश करी तो लाजवाब है, मजा आ गया है। ठेले वाला बोला, बाबूजी स्वाद अच्छा लगा हो तो अब 100 रुपए निकाल दो। थैले वाले के सवाल पर माधव सकपका गया। वो तेजी से जेबें टटोलता रहा, पर जेब तो खाली ही निकली। भाई साहब सच कह रहा हूँ, मेरे पास पैसे थे, शायद रास्ते में गिर गए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठेले वाला गुस्से से बोला, हाँ हाँ, सब यहीं आकर कह देते हैं पैसे गिर गए, जेब कट गई। देख भाई, अगर पैसे नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा। माधव ने कहा। क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस तू सारे बर्तन घिस के साफ करेगा, तब जाके माफ करूंगा। माधव का चेहरा उतर गया। माधव सोचने लगा, खाली पेट, थका शरीर और अब ये बर्तन धोने का काम, लेकिन कोई और चारा भी तो नहीं था। उसने चुपचाप आस्तीन चढ़ाई और बर्तन मांजने में लग गया। बर्तन धोते हुए उसकी नजरें कभी कभी उस ठेले वाले पर चली जाती जो बड़े ध्यान से अपनी मशहूर फिश करी बना रहा था। रघु पहले सरसों का तेल गरम करता है, फिर उसमें कुछ साबुत मसाले डालता है, तेजपत्ता, साबुत लाल मिर्च और जीरा। उसके बाद प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट, फिर पिसी मसालों में हल्दी, धनिया, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, और अंत में टमाटर और मछली के टुकड़े। माधव बोलता है, तो ये है राज इस स्वाद का, मसाले सही, टाइमिंग सही और धैर्य से पकाना। करीब आधे घंटे बाद जब माधव ने सारे बर्तन धो डाले तो उसने ठेले वाले को कहा, भाई बर्तन धो दिए, अब मैं चलूं? हाँ चल जा, अगली बार पैसे लेकर ही आना। माधव ने चुपचाप सिर हिलाया और वहां से निकल पड़ा। लेकिन अब उसके चेहरे पर निराशा नहीं थी, अब वहां उत्साह था, एक योजना और एक नया सपना। गांव की पगडंडी पर चलते चलते वो मुस्कुराता रहा। घर पहुंचा तो दरवाजे पर शमा पहले से तमतमाई खड़ी थी। शमा बोलती है, कहाँ मर गए थे? कुछ मछली लाए या यूं ही मुंह उठाकर आ गए? आज मछली नहीं मिली, लेकिन पैसे कमाने का तरीका मिल गया। सुनो। फिर उसने शमा को बर्तन धोने से लेकर उस फिश करी के राज तक सब कुछ बताया। शमा ने पहले तो शक से देखा, फिर बोली, अगर तुमने सच में वो रेसिपी समझ ली है तो कल से ठेला लगाओ। मैं भी देखती हूँ क्या कर सकते हो तुम। माधव के चेहरे पर पहली बार आशा की चमक थी। सुबह होते ही माधव पूरे जोश से तैयार हुआ। शमा ने उसे पुराने झोले में कुछ बर्तन और एक स्टव दे दिया। माधव बाजार गया और वहां से ताजी मछलियां, प्याज, टमाटर और सारे मसाले खरीदे। हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला और सरसों का तेल। उसके मन में बस एक ही बात थी, आज कुछ बड़ा करने का दिन है। गांव के चौराहे के पास एक पेड़ की छांव में उसने अपना छोटा सा ठेला सजाया। आओ आओ, गर्मा गर्म फिश करी चावल खाओ, सिर्फ 20 रुपए में।
स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाट जाओगे। बगल में एक टेबल और 2 कुर्सियां लगाई, स्टव जलाया और मसालों को धीमी आंच पर पकाना शुरू किया। तेल में तड़तड़ाते मसालों की खुशबू धीरे धीरे पूरे आसपास फैलने लगी। कुछ ही देर में 2 राहगीर उसके ठेले के पास रुके। दोनों ने थोड़ा अचंभे से उसे देखा। तू तो नया लगा है। हाँ भाई, मैं नया हूँ, मैंने आज ही ठेला लगाया है। तुझे मछली बनानी आती भी है या यूं ही लगा दिया ठेला? हाँ भाई, आता है। एक बार खाकर तो देखिए साहब, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। अरे वाह, चलो भाई 2 प्लेट लगा दो। माधव ने बड़ी मेहनत से तैयार की हुई फिश करी और चावल की 2 प्लेटें सजाकर उनके सामने रख दी। ग्राहक खाने लगे, लेकिन कुछ ही निवाले के बाद दोनों के चेहरे उतर गए। ये क्या है भाई? ना मसाले का स्वाद है, ना नमक ठीक से मिला है। मैं तो नहीं खा सकता। हाँ भाई, ये सही नहीं बना है। तूने खुद कहा था कि स्वाद ना लगे तो पैसे मत देना, तो हम तो नहीं देंगे। मत दीजिएगा। माधव चुप रह गया। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। ग्राहकों के जाने के बाद उसने खुद एक मछली का टुकड़ा चखा। हाँ, सच में कुछ कमी है। शायद मसाले ठीक से नहीं डाले, शायद वक्त कम दिया या कुछ और छूट गया। उसने बिना कुछ बोले सारी बची हुई करी समेटी और चुपचाप घर लौट आया। ठेला खाली, मन भारी। शमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्यों जी, कैसा रहा पहला दिन? लोगों को स्वाद पसंद नहीं आया? माधव बोलता है, शायद मैं कुछ भूल गया हूँ। सारी मछली वापस ले आया हूँ। ठीक है, हार मानने से कुछ नहीं होगा। कल फिर बनाओ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ बनाऊंगी। माधव ने पहली बार राहत की सांस ली। एक हार से रास्ता बंद नहीं होता, ये तो बस सीख की शुरुआत थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से झांकी, शमा ने रसोई में झांकते हुए माधव से पूछा, सुनिए जी, कल आपने मछली पकाते वक्त कौन कौन से मसाले डाले थे और कैसे पकाया था? मैंने तेल गरम किया, उसमें प्याज, लहसुन, टमाटर डाला, मसाले डाले, फिर मछली डाल दी और थोड़ी देर पकाया। शमा ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई थी। माधव थोड़ा सकपकाया, फिर बोला, क्या बात नहीं बताई? मेरे पापा का एक बहुत मशहूर फिश करी का ठेला था। लोग दूर दूर से उनकी मछली खाने आते थे। मैं रोज उनके साथ ठेले पर जाती थी और वहीं से सीखी थी मछली बनाना। माधव की आंखें चमक उठीं। उसने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, तुम्हें सब याद भी है या नहीं? शमा बोलती है, हाँ, मुझे सब याद है। तुमने जो गलती की वो ये थी कि तुमने मसाले को भूनने का सही वक्त नहीं दिया। लहसुन और प्याज का रंग सुनहरा होना चाहिए, फिर मसाले धीमी आंच पर पकने चाहिए, और सबसे जरूरी, मछली डालने के बाद उसे उबालने नहीं देना चाहिए, बस धीमी आंच पर गलाना होता है। माधव ध्यान से सुनता रहा, जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताद से ज्ञान ले रहा हो। अब देखना, आज मैं वैसी ही फिश करी बनाऊंगा जैसी तुम्हारे पापा बनाया करते थे। वो तुरंत बाजार गया और ताज़ी मछलियां, मसाले और चावल लेकर लौट आया। ठेले पे जाकर उसने शमा की बताई हर बात को ध्यान से दोहराया। तेल गरम किया, साबुत मसाले डाले, प्याज को सुनहरा होने तक भुना, फिर मसाले डालकर उन्हें धीमी आंच पर पकाया। जब मसालों की खुशबू पूरे ठेले के पास फैलने लगी तो उसने मछली के टुकड़े डाले और धीरे धीरे पकने दिया। अरे भाई, आज तो महक ही अलग है। कौन बना रहा है? उस दिन ठेले से उठ रही खुशबू इतनी लाजवाब थी कि लोग खुद ब खुद खींचे चले आ रहे थे। माधव का आत्मविश्वास बढ़ गया था। अब वो सिर्फ मछुआरा नहीं रहा, वो स्वाद का जादूगर बनने की ओर बढ़ चुका था। तभी एक पति पत्नी की जोड़ी वहां रुकी। भाई साहब, आज तो पूरे गांव में आपकी खुशबू फैल गई है, जरा 2 प्लेट हमें भी दे दीजिए। माधव ने मुस्कुराते हुए तुरंत 2 प्लेटें तैयार की और उन्हें बड़े आदर से थमा दी। दोनों बैठकर खाने लगे। जैसे जैसे निवाले उनके मुंह में गए, वैसे वैसे उनके चेहरे खिलने लगे। हे भगवान, ऐसा स्वाद तो हमने जिंदगी में कभी नहीं चखा। बिल्कुल, तुम्हारे हाथों में जादू है भाई। ऐसी फिश करी खाकर तो आत्मा तृप्त हो गई। माधव ने झुककर मन से धन्यवाद कहा। उस दिन के बाद तो जैसे माधव का ठेला एक आकर्षण बन गया। हर रोज दोपहर होते होते लंबी लाइन लग जाती। फिश करी का हर पतीला जल्दी ही खाली हो जाता। वो जब भी दिन के अंत में ठेला समेटता, चेहरे पर संतोष और मन में कृतज्ञता होती। उस शाम जब वो घर पहुंचा तो उसने शमा से कहा,
तुमने जो मेरे अंदर विश्वास जगाया और अपने पापा की रेसिपी बताई, उसी ने मुझे ये राह दिखाई। सच में तुम्हारा शुक्रिया शमा।